हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु में। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चला हुआ है इस समय वो ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है। यहाँ से आपको बोर्ड में क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। यदि आपने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लिया, डे बाय डे इसको प्रिपेयर कर लिया, तो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से होगा वो यहीं से होगा। ठीक है, चलिए तो बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज को। और पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, प्रूफ करना है हमें 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। ओके, तो देखिए यहाँ से हम इसकी LHS को लेंगे। LHS, टेकिंग LHS सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसको लेके चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे इसे इक्वल टू दिस। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान दीजिए। देखो, मैं सेक की पावर जो 4 है ना, इसको स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दूं। ओके, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप, देखो ये इसका है स्क्वायर। जब भी किसी टर्म का स्क्वायर होता है, दैट्स मीन मैंने कहा एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की प्रोडक्ट 2 टाइम्स हो गई। ऐसे ही देखो यहाँ पे जब ये सेक स्क्वायर का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर तो देखिए आप प्रोडक्ट में सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर है ना, और यहाँ सेक है। तो दोनों टर्म में देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचेगा बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ओके क्लियर। अब एक चीज देखिए आप, यहाँ जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है सेक और टेन के टर्म में। अब यहाँ कोई ना कोई ऐसी आइडेंटिटी यूज हो रही होगी जो सेक और टेन के टर्म में होगी। अब सेक और टेन के टर्म में देखिए, एक आइडेंटिटी मैंने आपको याद कराई थी बच्चे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि मान लीजिए 1 को मैं इधर लेके चला जाऊं इसके पास, सेक के पास, तो क्या आएगा मेरा, ये आएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है बच्चे, ये तो हो गया मेरा 10 स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर क्या हो गया, देखो सेक स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस 10 स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, सेक स्क्वायर लिख लूंगा मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करके लाना है ना, प्रूफ करके जो लाना है वो टर्म, जो टर्म मेरे पास प्रूफ करके लाना है, ये कंप्लीट 10 में है। देखो आप, ये 10, ये भी 10, 10 की पावर 4 है 10 स्क्वायर। तो यहाँ सेक को मैं 10 में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। तो देखिए अब अंदर कर देते हैं प्रोडक्ट इसकी। जब प्रोडक्ट करेंगे 10 स्क्वायर की 1 में करेंगे बच्चे, तो ये तो आपका 10 स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। हाँ, और जब 10 स्क्वायर की प्रोडक्ट आप 10 स्क्वायर में करेंगे तो ये हो गया बेटा 10 की पावर 4 थीटा। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। देखो ये क्वेश्चन जो आया CBSE 2020 में आया, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन ये। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये देखिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है सेक साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्रूफ करना है 1 माइनस साइन इंटू कॉस। तो देखिए बच्चे, इसकी भी हम क्या LHS को लेकर चलेंगे। ठीक है, और LHS में देखिए एक बात देखिए, यदि मैं साइन, ऐसा क्वेश्चन है कैसे करोगे आप, देखो यदि मैं साइन थीटा को A और कॉस थीटा को B एज्यूम कर लेता हूं, हाँ, कॉस को B और साइन को A, मैंने ये एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। तो देखो यहां पुट करूंगा बेटा मैं, तो A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 अपॉन A प्लस B। अब देखिए आप, हमने 9th क्लास में ये एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है बेटा, ए प्लस बी ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी।
ओके, ए प्लस बी ये है ना। देखो अब ये सेम सेम ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कैसे हैं, डिवाइड में है। आइए क्या बचा अपना, हमारा ए स्क्वायर है, देखो बी स्क्वायर को इसके पास ले आओ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस ए बी। अब वैल्यू इनकी वापस कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या थी साइन, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या थी कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए आप ये खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, यदि आपने पिछली वीडियो को देखा तो वहाँ मैंने आपको बताया है, सारी आइडेंटिटी आपको मैंने लर्न कराई हैं और उसमें बताया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, क्लियर हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, देखिए ये रहा, यही प्रूफ करना है। तो इक्वल टू क्या आ गया RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये भी प्रूफ हो गया। चलिए आइए अब हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बच्चे साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें जो प्रूफ करना है वो है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको प्रूफ करना है बच्चे। देखिए ध्यान देंगे कैसे करेंगे। देखिए आपने जो पिछली क्लासेस हैं, या 9th है 8th है 7th है, इसमें एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है ना। तो इसी का यहाँ यूज़ करेंगे हम। देखो यदि साइन को a और कोसेक को b में एज्यूम कर लेता हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a, ठीक है, कोसेक a प्लस, अब देखो इसका करेंगे बच्चे, क्या आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a, ये हो गया। ठीक है, अब देखो समझिए सॉल्व कैसे करेंगे इसे। देखिए अब यदि हमको आइडेंटिटी लर्न है, जो इसमें आइडेंटिटी लगने वाली है यदि वो हमको याद है, तो देखिए साइन स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर के पास लेके आऊँगा। ठीक है, साइन स्क्वायर को अब क्यों लेके आऊँगा, ये आप भी जानते हैं कि यदि आपने आइडेंटिटी लर्न की है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। अब देखिए सेपरेट करेंगे, मतलब इनको हम सेपरेट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर के पास क्या आएगा बच्चे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए, और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये हो गया। हाँ अब देखिए आप, हमने ये तो फॉर्मूला हमने याद किया है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला याद किया हमने पीछे, क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चे 1 होता है। ये देखो पीछे मैंने फॉर्मूले बताए सारे आपको, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसी के उन फॉर्मूलों के बेस पे मैंने इनका सेपरेशन किया है, सबको सेपरेट किया है। मैंने वैसे नहीं लिख लिया ये कोसेक स्क्वायर के पास सेक स्क्वायर को, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, ये फॉर्मूले होते हैं क्या कि कोसेक स्क्वायर जो होता है ना वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, ये मैंने पिछली क्लासेस में बता दिया है आपको। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर जो होता है बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक क्या होता है बच्चे, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, सेक 1 अपॉन कॉस, देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ से 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, प्लस देखो ये कैंसिल हो गए तो 2 बन जा 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया कॉस से कॉस, तो यहाँ भी 2 बन जा 2, क्या बचा बच्चे प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ क्या बचा बच्चे टेन स्क्वायर ए। तो देखिए अब आप 3 और 2 5 और 2 7 प्लस कॉट
स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले लगभग 4 से 5 बार बोर्ड्स में पूछा गया है। जो सीबीएसई बोर्ड में ये पिछली कुछ वर्षों में लगातार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देना इस क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो अच्छे से सभी। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलें आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये रहा 1 + 1/10 स्क्वायर इंटू 1 + 1/cot स्क्वायर। हमको जो लाना है ना, हमको लेके आना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस की पावर 4a, ये लेके आना है। देखिए मैं इसकी इस साइड को यानी कि LHS को सॉल्व करता हूँ तो 1 प्लस, देखो 1/10 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, तो 1/10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया इंटू, देखिए 1 + 1/cot क्या होता है बच्चे, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ आइडेंटिटी होती है, ये फॉर्मूला होता है क्या, 1 + 10 स्क्वायर होता है बच्चे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इंटू ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, 1 + cot स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, ये याद कर लेना, ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, मैंने लिखवाए हैं आपको पीछे। और 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमको लाना है क्या, देखो ये लेके आना है। अब ये कैसे लाएं, देखो समझिए। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/1 क्या साइन स्क्वायर ए इंटू 1/cos स्क्वायर ए। अब देखो हमको जो प्रूफ करके लाना ना बच्चे, वो कॉस में है, यहाँ साइन है ही नहीं, तो एक काम करो, एक मेरे पास मैंने ये पीछे बताया था आपको फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। हाँ, तो यदि यहाँ से देखो आप, यदि मैं साइन की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 - कॉस स्क्वायर ए, यही तो होगी, यही तो होगी। तो देखिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 1, देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ गया, साइन स्क्वायर को लिख लिया मैंने 1 - कॉस स्क्वायर ए, 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दिख रहा है ना, 1 - कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर मेरे पास प्रोडक्ट में है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/cos स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आएगा बच्चे कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर की कॉस स्क्वायर में करूँगा तो माइनस कॉस की पावर 4a। यही मुझे प्रूफ करके लाना, देखिए ये रहा। ठीक है, कॉस की फॉर्म में, क्लियर है ना। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूले का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, देखिए ये रहा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बच्चे देखो 2014 के बाद 18 में आया है। हाँ, पिछले क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये जो कलेक्शन है ना, ये सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है, और बेहतरीन कलेक्शन है कि टोटल इसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे, RD शर्मा वाले क्वेश्चन, RS अग्रवाल वाले क्वेश्चन सारे कवर अप करा दूंगा मैं। बस इनको आप सीक्वेंस में डीपली वॉच कीजिए और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये टेंशन दिमाग से निकाल दो कि बोर्ड में हमारा क्या होगा, हमारे कैसे नंबर्स आएंगे, हमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा, ये टेंशन बिल्कुल निकाल दो आप। जो मैं आपको करा रहा हूँ इसको आप एक परफेक्ट वे में डेली एक सीक्वेंस में प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर ये हमको प्रॉब्लम है। ठीक है, और वैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मुझे कॉल कर सकते हैं आप लोग। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9760666166, ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कहीं कोई डाउट है तो आपको। चलिए चलते हैं इसकी, अब हम इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके LHS लेंगे बच्चे, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये है। तो अब इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे बच्चे। देखो दोनों टर्म में साइन साइन है, तो एक काम करें, साइन कॉमन ले लो आप, साइन कॉमन लेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो जैसे यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे हम, कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब देखिए
साइन अपॉन कॉस तो टेन हो गया, टेन तो अपना आ गया, टेन थीटा तो आ गया, जो प्रूफ करना था वो तो हमारे पास आ गया। अब बात आती है इसकी, देखो इसे कैसे करेंगे हम। देखो नीचे क्या है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखिए यदि ऊपर कॉस बन जाए वो सेम सेम ये बन जाए तो कैंसिल कर देंगे हम, हाँ, और ये हमारे पास बचेगा। तो एक काम करते हैं, देखो 1 माइनस, मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला याद कराया ना भाई, पीछे लिखवाया अभी आपको। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस, याद कर लेना मेरे साथ साथ इनको, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यदि कॉस स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करूंगा मैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। इनको आप याद कर लीजिए बेटा, बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है। ये और अपॉन में देखो क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये अपॉन में है इसके। देखो अब सॉल्व करेंगे इसे हम, यहाँ तो टेन थीटा, देखो -1 माइनस ये अंदर जाएगा -2, और देखो यहाँ माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 2 से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, वो माइनस का, और ये प्लस के हैं। तो देखिए आप टेन थीटा, और यहाँ क्या बचा, प्लस का तो बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 1 माइनस करोगे और माइनस के 2 है तो माइनस का 1 बचेगा, और अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो दोनों कैंसिल आउट हो गए, हाँ दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा अपना, यहाँ बचा बच्चे हमारा टेन थीटा, और यही हमको प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना। चलें आगे, समझ आ गया सभी के। चलिए जी, मेरे साथ साथ नोट करते चलें और क्वेश्चंस को समझते चलें, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो CBSE 2012 के बाद 19 में आया है, हाँ, और 19 के बाद फिर नहीं आया ये, तो क्या पता अब की बार ये एग्जाम में आ जाए। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन है अंडर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। यानी कि मैं इसकी LHS को लेके चलूँगा, ठीक है, LHS को लेके चलते हैं, ठीक है। देखो करते हैं सॉल्व, लेके चलते हैं इसकी LHS को, देखिए करते हैं सॉल्व कैसे। देखो समझिए बात, यदि मान लीजिए मैं यहाँ से इनका LCM ले लूँ, LCM है, या तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, एक काम कर लो, ठीक है, या फिर एक काम करो LCM ले लीजिए, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको ठीक लगे कर सकते हैं आप। ये देखो LCM लूँगा मैं तो ऐसे कर लीजिए, देखो अंडर सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, इंटू अंडर सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, दोनों जगह से। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका है अंडर ओके, या अंडर का स्क्वायर करेंगे, सॉरी अंडर का स्क्वायर, ओके, प्लस देखो सेक थीटा माइनस 1 से सेक थीटा माइनस 1 रूट वाला, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखो ऐसे अंडर सेक थीटा माइनस 1 अंडर सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस अंडर सेक थीटा प्लस 1 और अंडर सेक थीटा माइनस 1। अब आ रहा समझ में। अब मैंने क्या काम करा, इन दोनों को क्या ले लिया LCM, तो ये प्रोडक्ट में आ गए। अब इससे इसका डिवाइड करूंगा मैं इसके LCM में, तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा सेक थीटा माइनस 1, और सेक थीटा माइनस 1 ऊपर है, तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो स्क्वायर हो गया। ऐसे देखो सेक माइनस 1 से सेक माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा रूट वाला, क्या बचा सेक थीटा प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो हमारा सेक थीटा प्लस 1 है इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ ठीक। चलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ आया सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, ओके। यहाँ क्या आएगा अंडर रूट में आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आएगा 2 सेक थीटा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सेक और सेक क्या हो गया 2 सेक थीटा अपॉन अंडर रूट। देखो यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला लगेगा, देखो 1 प्लस, इस फॉर्मूले को याद कर लो भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 गया इसके पास, तो माइनस 1 हो गया, किसके इक्वल हो गया बच्चे, टेन स्क्वायर थीटा के।
तो ये वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, टेन स्क्वायर थीटा के। ओके, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आया 2 टेन थीटा अपॉन 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। हो गया क्लियर। चलिए अब देखो, आप ध्यान देंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, भाई सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस थीटा। और ये टेन क्या होता है, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यही तो होता है भाई, सेक हो गया 1 अपॉन कॉस, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। क्लियर। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट, और देखिए क्या बचा हमारा यहाँ पे, हमारा बचा 2 अपॉन साइन। अब साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना। देखो आप, ये रहा 2 कोसेक थीटा, ये तो प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा, ये रहा देखो। ठीक है, 2 कोसेक। बहुत ही मैं आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस बता रहा हूँ। या तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके तब एलसीएम ले लेना, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर जो भी आपको दे रहा हूँ ना, जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन करने का, वो एकदम नीट एंड क्लीन रास्ता है और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अभ्यास करो, इसके प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, क्वेश्चन आपके लिए इतना ही ज़्यादा ईजी होता चला जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना, इसके फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, जहाँ जहाँ मैं जो फॉर्मूले लगा रहा हूँ, और जब भी क्वेश्चन लगाओ ना, उस फॉर्मूले को उसके सामने जरूर लिखो आप। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। देखो क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2019 में पूछा था इस क्वेश्चन को। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो बच्चे, यहां देखो क्या है, देखो ये मेरी LHS है, हाँ करें सोल्व। देखो दोनों टर्म के पास, देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो इस टर्म में भी 10, यहाँ भी 10, तो एक काम करो, दोनों में से 10A को ले लो कॉमन, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस सेक A। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सेक A। ठीक है, ये हो गया, इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या करेंगे हम, ध्यान रखना क्या प्रूफ करना, 2 कोसेक A प्रूफ करना हमें। 10A को बाहर रहने दो, इसको भैया क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, 1 प्लस सेक A, 1 प्लस सेक A, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस सेक A। ठीक है, अब देखो 1 प्लस सेक से 1 प्लस सेक कैंसिल हो गया, 1 माइनस सेक A पहुंच गया ऊपर। भाई एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है इसमें डिवाइड करेंगे, पहले डिनोमिनेटर से हम डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस सेक, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस सेक की तो 1 माइनस सेक आ गया। ओके, लगा दीजिए ब्रैकेट, माइनस लगाइए, सेम ऐसे ही इसका डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस सेक से 1 माइनस सेक कैंसिल, 1 प्लस सेक बचा तो 1 प्लस सेक पहुंच जाएगा बच्चा ऊपर, 1 प्लस सेक A। ठीक है, 1 प्लस सेक A। अब देखो ध्यान देंगे, ये 10A हमारा ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, 1 माइनस सेक A माइनस 1 और माइनस सेक A अपॉन, देखिए ध्यान देंगे आप, यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर A। क्यों, क्योंकि A प्लस बी और A माइनस बी की फॉर्म बन रही है, देखो ना 1 प्लस सेक 1 माइनस सेक, यानी A माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट A प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हो गया 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। अब देखो आप ध्यान देंगे, यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पर हमारा 10 है, 10 तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, सेक और सेक क्या हो गया, दोनों का ऐड हो जाएंगे आपस में, तो माइनस 2 सेक A, और 1 का स्क्वायर 1 होगा और सेक स्क्वायर, ये पीछे भी आइडेंटिटी लगाइए मैंने, 1 माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है 10, याद होगी आपको बार बार है, लिख देना यहाँ पे आगे कि 1 माइनस सेक स्क्वायर A जो होता है वो 10 स्क्वायर A होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होनी चाहिए आपको। पीछे लगाया देखो मैंने अभी लगाया ना, ये रहा देखो, यहाँ लगाया है, ये रहा है सेक स्क्वायर A, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा, कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है ना, इसको याद रखो। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस सेक स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर A। बात क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं, चलो चलते हैं तो आगे। आइए देखिए, यहाँ से 10 से ये 10 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो क्या आया माइनस 2 सेक A अपॉन 10A। ठीक है, क्या आया, ठीक है भाई, इस 10 से 10 कैंसिल हो गया, और माइनस का देखो एक चीज़ है,
ये जो है ना, ये 1 माइनस सेक स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 ही तो हुआ, सेक स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस सेक स्क्वायर नहीं, सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, बात क्लियर। देखो पीछे भी लगाया है, ठीक है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो ध्यान दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, और देखो 1 इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता टेन स्क्वायर, ठीक है, ओके। हाँ 1 माइनस सेक स्क्वायर नहीं, सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है सेक, सेक क्या होता है बच्चे बताइए, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, तो 2 भी तो है इन 2 में, और टेन क्या होता है, टेन होता है बच्चे साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, और 2 अपॉन साइन, 2 अपॉन साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 कॉसेक ए। यही हमको प्रूफ करना है, देखो ये रहा, यही हमको प्रूफ करना है। क्लियर हो गया, ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ओके। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दो क्वेश्चन, आइए देखिए, ये रहा क्वेश्चन है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। देखिए 2012 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। देखो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से इस जो 2 है ना, इसको ब्रेक कर देता हूँ 2 जगह, एक इसको लिख देता हूँ मैं 1 प्लस 1, इसको सेम रहने दो। यहाँ तो है कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर है हमारा टेन स्क्वायर ए, एक 1 को इसके पास लेके आया मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चे, मैंने बताया पीछे, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है बच्चे, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हमको ये प्लस में नहीं लाना है, हमको लाना है प्रोडक्ट में। तो क्या करूँ मैं, देखो इसको अपॉन में ले जाइए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे दोनों का, तो यहाँ आया हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्रोडक्ट में, ठीक है, इंटू में कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या पहुंचा बच्चे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या पहुंचा बच्चे, कॉस स्क्वायर ए। और हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1, और अपॉन में क्या है हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। बात क्लियर, हाँ। तो देखिए अब अलग अलग डिवाइड कर दो इनका, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। यही हमको प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना था हमको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार पूछा गया है अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई 2012 एंड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, करेंगे क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखो क्वेश्चन ऐसा आए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देंगे। देखो हमारे पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और देखो जो -1 है, देखो कॉट और कॉसेक में रिलेशन होता है एक, जो कि 1 के इक्वल होता है, वो कहां से निकालेंगे हम, यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है बच्चे कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 किसके इक्वल होगा, तो बच्चे 1 जो इक्वल होगा ना, वो होगा हमारा
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के, ये तो होगा। तो अब देखिए यदि मैं ये जो 1 है इस 1 की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, 1 को रिप्लेस कर दूं मैं किससे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से, इससे कर देता हूं बच्चे में, ठीक है। और जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम रखता हूं, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसा है। जब ऐसा क्वेश्चन है ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। ये रहेगा बिल्कुल एज इट इज, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको अब हम, ये है हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, माइनस लगाइए। अब देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, क्या होती है बच्चे, ए माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। इसको लगा दीजिए यहाँ पे। जब इससे लगाएंगे हम यहाँ तो क्या आएगा हमारा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इनटू में कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में देखो ये इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा बच्चे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, यही तो आएगा। अब देखिए आप यहाँ 2 टर्म हैं ये और एक टर्म ये पूरा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बच्चे, देखो आप कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये टर्म कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चे, यहाँ से बचा 1 और माइनस है, देखो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस हो गया हमारा कोसेक ए, ये माइनस इस माइनस कर देगा प्लस, प्लस हो गया कॉट ए, और अपॉन में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, ओके। अब देखो ये और ये टर्म दोनों सेम है या नहीं, दोनों सेम टर्म है। अब दोनों सेम टर्म है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो, ठीक है। क्या बचा बच्चे, यहाँ बचा हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये बचा। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है वो देखो आप, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ये हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान देंगे, तो इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्या कर दो, साइन कॉस में कन्वर्ट। तो कॉट क्या होता है बच्चे, कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए, ये तो होता है। तो अब देखिए आप, मैं क्या काम करूंगा, दोनों से एलसीएम ले लिया मैंने, साइन ले लिया मैंने एलसीएम, ठीक है, साइन ले लिया तो क्या आया यहाँ से कॉस ए, और प्लस यहाँ से क्या आया 1, यही हमको प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS।